मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। बंधुओं, धर्म कर्म चैनल विश्वनाथ झा पर आपका अभिनंदन करते हुए मैं पिछले एपिसोड में काशी महिमा के बारे में जो प्रसंग चल रहा है उसी से संबंधित पंचकोशी यात्रा की जो और सारी व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अभी संप्रति तो ये 25 कोस की जो परिक्रमा था जो चल रहा है, लेकिन इससे पहले ऐसा भी कई उद्धरण मिलते हैं कि 84 कोस की ये परिक्रमा थी और आज भी कुछ लोग जो जानने वाले हैं वो इसको करते हैं, लेकिन 84 कोस वाले परिक्रमा करने वाले बहुत ही कम हैं, जिसमें शूलटंकेश्वर और मार्कंडे महादेव, मुगलसराय, चंदौली इत्यादि लेते हुए इधर पश्चिम की तरफ भी बढ़ते हैं। उसमें समय लगता है, वो 5 दिवसीय नहीं, उसमें अधिक समय लगता है। तो मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि कलावन्न गत प्राणा लोका स्वल्पा जुजुस तथा कलयुग में अन्नमय कोश से स्वल्प श्रमे अल्पवृत्ति अल्पकालेश सत्तमा। कम समय कम परिश्रम में अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त होने वाली जो उपाय है वह सर्वसामान्य जो है साधने की कोशिश करता है। अतः इसी को देखते हुए इन परिक्रमाओं का मैंने लघुतम रूप, यानी किसी वाहन से न हो सके तो कर सकते हैं, इसके लिए मैंने बतलाया। चूँकि इस परिक्रमा की इतनी महत्ता है कि ऐसा कोई सुगम सरल उपाय नहीं है कि जिसके माध्यम से आपके इस कलिकाल के पाप जो है कहने को तो धुल सके। तो क्यों नहीं ये सुगम रास्ताओं को अपनाई जाए। अगर शास्त्र सत्य है तो स्पष्ट, मैंने तो पहले भी कहा ही था कि यत्र कृतम पापम वाराणस्याम विनश्यति, वाराणस्याम कृतम पापम पंचकोश्याम विनश्यति। तो ऐसी स्थिति में हम काशी में रहते हुए जाने अनजाने में निश्चित रूप से कुछ न कुछ हमसे सही गलत हो जाता होगा, और अगर उस पाप प्रायश्चित का मुझे अगर किसी तरह का उपाय ये करेंगे तो सबसे सुगम उपाय यही है कि निश्चित रूप से साल में एक आध बार जो है काशी परिक्रमा कर लें। और इसके बारे में मैं और ये बतलाना चाहता हूँ कि काशी भी 3 खंड में विभक्त है, केदार खंड, विश्वनाथ खंड और बेणी माधव खंड। आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि अहिल्याबाई घाट से दक्षिण की जो खंड है केदारेश्वर खंड है, वहाँ से लेकर के बेनी माधव, काल भैरव इत्यादि से इधर का जो क्षेत्र है ये विश्वनाथ खंड है। कहलाता है। इसमें और बहुत सारी जो है इनकी व्यवस्थाएं हैं। केदारखंड भैरवी यातनाओं से मुक्त हैं। विश्वनाथ क्षेत्र जो मुक्ति के 3 साधन बतलाए गए हैं, यानी 3 उसके भाग हैं, 3 भाग हैं, सारूप्य, सानिध्य और सायुज्य। तो इनमें इन सब की जो है अलग अलग जो है ये है, उसके बारे में भी आगे आपको बतलाऊंगा। मुख्य रूप से ये है कि आप काशी में रहकर इन लाभों से लाभान्वित हुए, इसके बारे में मैं और अधिक विस्तार से बतलाऊंगा। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।